मुरादाबाद के छछलेट में बैकफुट पर आया आर्यन का परिवार, कहा अनिका हॉस्पिटल के डॉक्टर की कोई लापरवाही नहीं। आपको बता दें, मुरादाबाद के छछलेट के अनिका हॉस्पिटल के डॉक्टर परवेज मलिक पर आर्यन के पिता ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुरादाबाद डीएम से शिकायत की थी। अब आर्यन का परिवार डॉक्टर के पक्ष में खड़ा है और कहा कि डॉक्टर की कोई लापरवाही नहीं है और ना ही हम किसी प्रकार की कार्रवाई चाहते। मुरादाबाद के थाना छछलेट के निवासी संजय ने अपने पुत्र आर्यन का इलाज डॉक्टर परवेज मलिक के अनिका अस्पताल में कराया था। आरोप लगाते हुए कहा था कि मेरे बच्चे के इलाज में लापरवाही के चलते डॉक्टर परवेज ने बच्चे की हालात गंभीर कर दी। वहीं इस संबंध में अब डॉक्टर परवेज मलिक ने जो लगाए गए आरोप थे उनको निराधार व झूठा बताया और कहा कि इस तरह से मेरे यहाँ कोई भी इलाज नहीं किया गया है, केवल परामर्श दिया गया था। वहीं अब इस पूरे मामले में जो पीड़ित आर्यन है उसके पिता ने भी अपना पक्ष रखा है और कहा है कि मैं कुछ लोगों के बेकामे में आ गया था, मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता। डॉक्टर साहब ने मेरे बच्चे का इलाज अच्छा किया है, इलाज में कोई लापरवाही नहीं है। वहीं डॉक्टर परवेज मलिक का कहना है कि ये एक गंभीर बीमारी थी और बच्चे को तेज़ी से फैल रही थी। फिलहाल बच्चे का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही उनका कहना है कि मेरे द्वारा कोई भी गलत इलाज नहीं किया गया। फिलहाल जो आर्यन है उसके पिता संतुष्ट हैं और कोई कार्रवाई नहीं चाहते। क्या नाम है आपका भैया? संजय संजय, आपका जो बच्चा आर्यन बीमार हुआ था, जी। तो उसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अनिका हॉस्पिटल में लेकर आया था बच्चे को, और मैं लाया था तो बीमारी कुछ और थी, और गलत उससे करने से, मतलब गलत फहमी होने से कि मैंने गलत वो करवा दिया था, आपने आरोप लगाया था आरोप लगा दिया था, कि मतलब। मतलब डॉक्टर साहब ने या उनके स्टाफ ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, हाँ, तो उस संबंध में क्या कहना चाहते ये ऐसा कुछ नहीं था, मतलब कोई मैंने ऐसी, क्योंकि लोगों के कहने से चढ़ाव में आ गया था थोड़ा सा, ये कि इसलिए वो हो गया, बेकाबू में आ गया था मैं। हैं? आपने तो कप्तान साहब के यहाँ पुलिस में शिकायत भी करी है, उस संबंध में कुछ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, करी थी, मगर फिर अब वापसी मतलब कर लूंगा मतलब मैं, अपनी कार्रवाई वापसी लेना अपनी चाहते कार्रवाई वापसी लेना चाहता हूँ मैं। हैं? ये बच्चा आर्यन है, सजलैट के रहने वाला, 8 वर्षीय उसकी उम्र है। वो हमारे पास 25 तारीख को जनरल ओपीडी में दिखाने आया था। उसको पेट के दर्द की शिकायत थी, उल्टियाँ हो रही थी और बीच खाना वो खा नहीं पा रहा था 1 आध दिन से। जनरल दवाइयाँ देके उसको घर के लिए भेजा गया। उसको दवाई लेने के बाद उसे कोई आराम आया नहीं। शाम के नंबर में तकरीबन 6 बजे 7 बजे के करीब वो दोबारा मेरे पास आया, बोले कि डॉक्टर साहब अभी आराम नहीं हो रहा है। तो मैंने उनकी जांचें कराई। जब मैंने जांचें कराई, जांचों में पाया गया कि बच्चे को एक्यूट हेपेटाइटिस टाइप के सिम्टम्स आए हैं, जिसमें उसकी ये 25 तारीख की जांच हमारे पास है, जिसमें इसका SGOT 178 और SGPT 1361 आया गया। बच्चे को इंजेक्टेबल्स दिए गए। जैसे ही बच्चा अस्पताल में आया, उसके बाद उसे भर्ती की सलाह दी गई। बच्चों के घर वालों ने भर्ती ना करके बच्चे को घर ले गए। अगले दिन शाम को तकरीबन 6 बजे के करीब बच्चे दोबारा से मेरे पास आया और बोला कि जी उल्टी में तो आराम है, लेकिन कमजोरी बढ़ती जा रही है, चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत बता रहा था। तो उसको मैंने कहा कि भाई इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपको भर्ती रहना पड़ेगा यहाँ पर। उसको हमने फिर भर्ती करा 26 तारीख की शाम को। जैसे ही उसको भर्ती करा, उसकी जांच दोबारा से कराई गई, तो उस दिन इसकी जांच हुई, 26 तारीख की जांच है। इसका SGOT और SGPT दोनों का दोनों कम हुआ है। कमजोरी पैरों में ज्यादा बता रहा था, तो इसलिए इसकी हमने कैल्शियम की जांच की। कैल्शियम के जो उसका आया था वो 7.6 आया था। सारी जांचों को जो हमारे पीडियाट्रिशियन है उनसे मशवरा लिया गया। ये उनके ऑनलाइन कंसल्टेशन के कागज है, वॉइस कॉल और जो भी उनका ट्रीटमेंट था अकॉर्डिंगली शेड्यूल वो हमने दिया उसको। ये बिल्कुल बेबुनियाद वाली बात है कि 23 तारीख को भर्ती हुआ है। भर्ती हमारे यहाँ 26 तारीख को हुआ है और ये उसके फाइल है। 26 तारीख को उसके पिता के साइन है यहाँ, और जो टाइमिंग है हमारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, उसको कोई भी कभी भी चेक कर सकता है पोर्टल पर। दूसरा आरोप जो उनका ये है कि हमारे बच्चे को तबीयत बिगड़ी इंजेक्शन लगने से या ये हुआ,
27 तारीख की सुबह, 26 को हमने उसको भर्ती करा, 27 की सुबह में बच्चे को पैरों की कमजोरी लगातार बढ़ती रही, पेट की दिक्कतें सही हो रही हैं। 11 बजे के करीब उनके माँ बाप से मेरी बात हुई, तो मैंने उनको मशवरा दिया कि जो हमारे पीडियाट्रिशियन है वो तकरीबन 1-1:30 के करीब आएंगे, चाहे तो आप उनसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी बड़े सेंटर में दिखा सकते हैं। बच्चों को दिल्ली ले जाना पड़ा? नहीं, बच्चे को दिल्ली बाद की बात है, उसके बाद बच्चा यहाँ से चला गया 27 तारीख की सुबह में, सुबह मतलब अराउंड 12-1 बजे के करीब लमसम। उसके बाद वो बच्चा टीएमयू में गया, टीएमयू में बच्चे को भर्ती कराया गया। ये उसके भर्ती के कागज हैं जो ये दर्शाते हैं कि इनकी एप्लीकेशन बिल्कुल गलत है। ये 27 तारीख को टीएमयू में भर्ती हुआ है बच्चा और 29 को वहां से छुट्टी हुई है। जब टीएमयू में बच्चा गया तो उसकी पैरों की नसें लगातार कमजोर होती जा रही थी। इनिशियल डायग्नोज जो उसका वहां पे बना वो जीबीएस सिंड्रोम बना। जीबीएस सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज है ये। इसमें ना तो कोई डॉक्टर ना कोई दवा के कारण ही किसी मरीज को हो सकता है कभी भी। वहां पर उसको संजय को ये सलाह दी गई कि बच्चे को कुछ इम्यूनोग्लोबिन के इंजेक्शन लगेंगे और साथ साथ में उसकी रीढ़ की हड्डी से एक जांच ली जाएगी, जिस पर संजय ने उस चीज को इनकार कर दिया कि रिफ्यूज कर दिया है कि मैं इंजेक्शन नहीं लगवा पाऊंगा और ना ही मुझे रीढ़ की हड्डी की जांच करानी। संजय बच्चे का पिता। उसके बाद वो बच्चे को उन्होंने डॉक्टर से कहा कि जी हमें कहीं आगे के लिए आप रेफर कर दीजिए। तो प्लाज्मोफेरेसिस एक थेरेपी होती है जो मुरादाबाद में अवेलेबल नहीं है, जो कि टर्शियरी सेंटर है खुद अपने आप में टीएमयू, तो उन्होंने उसके आगे के लिए सलाह दी। बच्चा आगे भर्ती हुआ, वहां पर भी जाके उसको इम्यूनोग्लोबिन के इंजेक्शन लगे, लेकिन जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस हो रही थी, ये डिजीज बहुत तेजी से प्रोग्रेस होती है और उसको फिर वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया वहां पर। पूरी तरीके से निराधार है। ये एक जीबीएस एक ऐसी बीमारी है इसको जो अपने आप शरीर की ही खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, जिसमें नसों का पैरालाइज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें ना तो कोई भी डॉक्टर अपने चाह के भी ये बीमारी किसी मरीज को दे, गलती तो बहुत दूर की बात है। क्यों आरोप लगा रहे हैं? क्या वजह? तो आरोप लगाने का मुख्य कारण ये है कि उनको ऐसा लगता है कि जब बच्चा अस्पताल में आया था उस टाइम वो अपने पैरों पे चल रहा था और जब यहाँ से जा रहा था तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो ये एक डिजीज की तीव्रता से बढ़ने की संकेत थे, जो कि जिसके कारण उसको दिमाग में ये वहम है या लोगों ने उसे भड़काया है। जबकि मेरी डॉक्टरों से सभी जगह बात हुई है, उन सब ने कहा कि हमने इसके पेरेंट्स को समझाया कि ये जीबीएस बीमारी है, क्योंकि जहां भी उसने बच्चे को भर्ती कराया उसने यही बताया कि हमारे बच्चे को इंजेक्शन लगे और उसके बाद ऐसा हो गया। तो डॉक्टर ने उससे कहा कि ये इंजेक्शन लगने के कारण नहीं है और ना ही ये कहीं सत्यापित है। संतुष्ट है आपकी बात से? हाँ, अब आके मैंने जब उनको समझाया, मैंने उनको बोला कि लगातार आप मेरे साथ इस तरीके की हरकतें करोगे, डिफेम करने की मुझे कोशिश करोगे, तो मैं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा। आरोप लगने के बाद कुछ मीडिया खबरें कि आप हाँ, तो क्या आप आरोप बच्चा दिल्ली से वेंटिलेटर से वापस हटा, तकरीबन महीने भर उसका वहाँ ट्रीटमेंट चला, उसके बाद बच्चा वापस घर आ गया। डॉक्टरों की सलाह इसमें ये होती है कि तकरीबन 3 से 4 महीने बच्चे को फिजियोथेरेपी, प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर मूवमेंट ये रखा जाए। यही सलाह देके उसकी छुट्टी करेंगे वहाँ से। अब वो मेरे पास आए और मुझसे हर जाने के तौर पे फिर से कुछ पैसों की डिमांड करने लगे बच्चे के घर वाले। मैंने उनको बोला कि मैं एज अ इंसानियत मैं आपकी मदद कर सकता था, लेकिन आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, उसके तौर पे मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अब उनको मैंने ये बोला कि आप इस बीमारी के बारे में 2 से 3 डॉक्टरों का मशवरा लें। अगर कहीं भी ये बताते हैं कि ये बीमारी किसी इंजेक्शन या गलत दवा लगने से हुई है तो मैं अपनी हर तरीके की जांच के लिए रेडी हूँ। नहीं, मैं अभी तकरीबन 1 तारीख को बाहर गया हुआ था, जो कि प्री प्लान मेरा नोटिस लगा हुआ था मेरी ओपीडी के बाहर, मेरी मैरिज एनिवर्सरी, तो हम लोग घूमने के लिए बाहर गए हुए थे। बच्चे की इलाज का गलत इलाज का बताया है कि आपने उनको अनिश्चित मेरे अस्पताल में सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, अगर इस तरीके का कुछ है तो मैंने कहा है तो वो सब कैमरे में होगा, जबकि मैं ऐसे शब्द किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं, उसके माता पिता हमारे यहीं जॉब करते थे पिछले 5 साल से। कोई बात नहीं, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बिगड़ी, अच्छा काम करते थे ये लोग अपना। समझाने के बाद वो लोग संतुष्ट हैं? क्या उनके साथ एक बार बीच में जब बच्चा दिल्ली में भर्ती था तो बहुत सारी भीड़ आई थी अस्पताल में कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा करा है, आप उसका हर्जाना भरें, ये करें वो करें।
तो मैंने कहा उनको शांति से बैठने के लिए कहा, पर वो उत्तेजित होकर अस्पताल में गाली गलौज उल्टे सीधे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस वालों ने इस मैटर को संभाला और उसके बाद मेरे जो नोडल अधिकारी हैं उनसे मेरी जांच के लिए उन्होंने पूछा थाने वालों ने कि क्या अस्पताल पंजीकृत है या नहीं है या क्या है, तो वो सभी चीज़ें थाने में मैं बता चुका हूँ। तो फाइनली क्या बात हुई आपके फर्जी में? अब फाइनली ये बात हुई कि लगातार अगर इस तरीके की ये स्थिति बनाएंगे कि जिसमें कि मैं मेरे ऊपर दोष डाला जाएगा कि बच्चे की स्थिति आपकी वजह से खराब हुई है, तो मेरे पास सिर्फ ये बड़ी अधिकारियों के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि मुझे भी अपनी बात रखनी पड़ेगी जिस तरीके से मुझे डिफेम किया जा रहा है। और ये मैंने एक कागज अपना एप्लीकेशन तैयार की है जिसको मैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो आपका पूरा नाम क्या है, आपकी क्या है, क्या है? मेरा नाम पूरा डॉक्टर परवेज मलिक है। मैं एक जनरल फिजिशियन MBBS और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट PGDCC, और पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैंने 2012 में अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट की थी और अभी तक इस तरीके की कोई शिकायत मेरे नाम पर थाने में या कहीं पर भी केस के मामले में कुछ नहीं है।